यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच का मेला सजने को है तैयार। पिंडी का है मैदान, ये वो मैदान है जहां पर बड़े बड़े बल्लेबाज आकर हो जाते हैं हैरान। जी हाँ, जो कहीं नहीं चलता वो पिंडी में दिखाता है अपने लंबे लंबे वार। आपको बताता चलूं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच जो पिंडी की पिच के ऊपर होने जा रहा है। पिंडी की पिच के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फुल टाइम डॉक्टरी मार रहा है। आपको बताता चलूं क्या पोजीशन है इस वक्त पिच की, आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर बड़ी तब्दीली रोनुमा हो रही है, क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या करने जा रहा है पाकिस्तान, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ पिच को रीड करने के बाद इंग्लैंड ने लिया है एक बड़ा फैसला। उस फैसले की वजह से लगता है कि आकिब जावेद साहब होंगे कामयाब। जी हाँ, क्या अपडेट है, तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पिंडी की पिच सेम उसी तरह मशहूर है जिस तरह दुनिया में इस वक्त पिंडी बॉयज मशहूर है। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि पिंडी की पिच हमेशा बड़े बड़े रन्स के रिकॉर्ड के लिए एक आम जो है मोटरवे मानी जाती है। जैसे मोटरवे के ऊपर गाड़ी 120 प्लस जा रही होती है, तो पिंडी के अंदर बॉल जो है वो भी 150 प्लस आ रही होती है, लेकिन बल्लेबाज के बैट से लगने के बाद डबल स्पीड से ग्राउंड से बाहर जा रही होती है, इसलिए इसे बल्लेबाजों की जन्नत कहा जाता है। लेकिन आकिब जावेद साहब जो है वो बल्लेबाजों की इस जन्नत को जहन्नुम बनाने की तैयारियों में मौजूद है और बल्कि मसरूफ है। उन्होंने इसका जो सबसे पहले जो इन्होंने काम किया, उन्होंने ये किया कि जैसे ही मुल्तान टेस्ट खत्म हुआ है, उन्होंने क्यूरेटर साहब को कहा जाओ भाई पिच के ऊपर ना जाकर 2 इंडस्ट्रियल फैन लगा दो और साथ बड़े बड़े हीटर लगा दो, इंडस्ट्रियल हीटर। उससे ये होगा कि पिच जो है वो ड्राई हो जाएगी, उसके अंदर जितनी नमी है वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सवाल वो ये है कि शाम के वक्त पिंडी के अंदर मौसम ठंडा हो जाता है और जमीन के अंदर नमी भी हो जाती है। ये मैं आपको बता दूं, आप अगर पिंडी के जो भी लोग हैं उनको बड़े अच्छी तरह पता है कि इस वक्त आप बाइक के ऊपर पिंडी के अंदर नॉर्मल जो है आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इस्लामाबाद वाली साइड में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। लिहाजा जो है वहां पर वेदर जो है वो एकदम नमी आ जाती है। इस बात का इजहार सऊद शकील साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है कि भाई पिंडी की पिच जो है वो इस तरह रिएक्ट करती है और जिसकी वजह से बाउंस मिलता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि जिस तरह उसके ऊपर हीटर लगे हुए और जिस तरह उसके अंदर क्रैक्स नजर आ रहे हैं पिच के ऊपर, क्योंकि मैं खुद जाकर वहां पर ये तमाम चीजें देखी हैं कि जिस तरह क्रैक्स नजर आ रहे हैं ना, वहां से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आकिब जावेद साहब ने जो डिसीजन लिया है ना वो तकरीबन 70% तक बिल्कुल सही है। अब सऊद शकील साहब की बात 100% सही है या आकिब जावेद साहब की, ये तो मैच शुरू होगा तो पता चलेगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन पिच को जिस तरह इंग्लैंड वालों ने रीड किया ना, आप मानते हैं ब्रैडन मैककलम साहब, बेन स्टोक और ये जितने लोग हैं ना, ये बड़ा अच्छा पिच रीड करने का इनके पास तजर्बा है। तो उन्होंने उसके बाद जो स्क्वाड के अंदर चेंजेस किए हैं ना वो हैरान कुन है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपके साथ पाकिस्तान का स्क्वाड डिस्कस कर लूं। दोस्तों, पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, उसके बाद कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, आपके सऊद शकील साहब, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, साजिद खान, नोमान अली और मोहम्मद अली। जी हाँ, ये वो पाकिस्तान का स्क्वाड है जो इस दफा मुकाबला करने जा रहा है। जी हाँ, आपको बताऊं कि बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट मीर हमजा ने होना था। मीर हमजा की जो है वो टांग में इंजरी आ गई है, जिसकी वजह से अब मीर हमजा साइड पर हो गए हैं और उनकी जगह मोहम्मद अली जो है वो पेसर का किरदार जो है वो निभाएंगे। अब मोहम्मद अली को इसलिए रखा गया कि अगर 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 बॉल में बाउंस होता और वो रिवर्स स्विंग जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का करते हैं। और आमिर जमाल को भी रिवर्स स्विंग की वजह से इसलिए रखा था कि मुल्तान के अंदर जब नसीम को, शाहीन को, दोनों को पिटाई हो रही थी तो वहां पर भी हल्की फुल्की रिवर्स जो थी वो आमिर जमाल साहब से हो रही थी, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने कहा कि नहीं पाइन, आमिर जमाल को रखना जरूरी है। तो लिहाजा मोहम्मद अली को भी जो है वो इसलिए रखा है कि भाई उनकी जो रिवर्स स्विंग है उसका मैजिक देखना है पिंडी की पिच के ऊपर। लेकिन आपको बताता चलूं कि अब जो इंग्लैंड के जो इस वक्त जो स्क्वाड है वो बड़ा हैरान कुन तौर पे है। इंग्लैंड ने जो है वो 2 चेंजेस किए अपने स्क्वाड के अंदर। पहले मैं आपको उनका जो स्क्वाड है वो बता देता हूं। जैक क्रॉली है, बेन डकिन है, ओली पॉप, जॉय रूट, हैरी ब्रूक,
डैन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, गस एटकिंसन, जी हाँ, उसके बाद रेखान अहमद, नया इंक्लूजन स्पिनर जैक लीच और शुएब बशीर। जी हाँ, इंग्लैंड जा रहा है जी अपने 3 स्पिनर्स के साथ। वैसे अगर मैं बात करूं तो स्पिनर हमारे पास भी 3 है, सलमान अली आगा, साजिद खान, नोमान अली, तो हम चौथा साइम अयूब को भी डाल लेते हैं। लेकिन इसका अगर मैं इससे इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड के पास 4 हैं, जॉय रूट, रेखान अहमद, जैक लीच, शुएब बशीर, तो 4 इंग्लैंड के पास स्पिनर है। और जो फास्ट बॉलर है वो गस एटकिंसन है। अच्छा, जो उन्होंने चेंजेस किए आपको बताता चलूं कि ब्रेडन कर्स और मैथ्यू पॉट को जो है उन्होंने रेस्ट करवाया और उसकी जगह उन्होंने जो है गस एटकिंसन और रेखान अहमद को जो है स्क्वाड के अंदर शामिल किया। पिंडी की पिच के हवाले से अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं आपको वेरी क्लियरली बता रहा हूं। जितने लोग बातें कर रहे हैं दोस्तों, आपको बताऊं कि सिर्फ पिच को देखने के बाद जो है वो ये अपने तज्जिये दे रहे हैं, लेकिन पिच क्या रिएक्ट करेगी याकिब जावेद साहब को भी नहीं पता। क्योंकि पिंडी के हवाले से आपको बताता चलूं कि भाई कुछ भी कभी भी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। यहां गर्मी होती है तो 2 घंटे बाद बारिश हो रही होती है और फिर 2 घंटे बाद जो है सूरज अपनी उसी पीक के ऊपर निकला होता है और ऐसे लग रहा होता है कि ना बारिश पहले हुई थी ना बारिश अब हुई है। तो लिहाजा पिंडी की पिच क्या रिएक्ट करेगी ये जब मैच हो रहा होगा तो तब ही पता चल सकता है। आप भी अपनी राय से जरूर का कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।